वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन जुमा जामा मस्जिद घमाइश मऊ और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए और इस गांव की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर जुमे का खुतबा सुनने के लिए आए हुए मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको आज ये जुमे का दिन मरहमत फरमाया, इस मस्जिद में जमा होने की तौफ़ीक बख्शी, एक साथ मिल बैठ कर कुरान व हदीस की बातें सुनने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जुमे का खुतबा बहुत ही मुख्तसर और छोटा होता है और होना भी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि लोगों की ज़रूरतों को सामने रखते हुए जुमे का खुतबा मुख्तसर दिया जाए। इस मुख्तसर से खुतबे में कुछ अहम और बुनियादी बातें हमें आपके सामने रखनी हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, उसका एहसान है जिस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उसकी नेमतें हमारे और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहे और शुमार करना चाहे तो ये उसके ताकत से बाहर है। ना उसकी कलम में इतनी ताकत है कि उन सब को लिख सके,
ना उसकी ज़बान में इतनी ताकत है कि वो उनको बोल सके, और ना ही कोई ऐसा मैथ बना है, ऐसी कोई गणित बनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को सही तरीक़े से गिनकर उसकी गिनती बता सके। अल्लाह ने फरमाया कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। कितनी नेमतों को बंदा गिनेगा। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर दुनिया में जितना पानी तुम देखते हो, अगर सारे पानी की स्याही बना डाली जाए, इंक, रोशनाई, और पानी कितना है, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं खुश्की, इसका 3 गुना ज़्यादा, यानी दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से में इंसान और हम और आप हैं खुश्की में, इससे 3 गुना ज़्यादा पानी। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर तुम उस सारे पानी को स्याही बना दो, फिर उसमें छोटी मोटी नदियां भी हैं, तालाब भी है, जमुना है, गंगा है, पोखरे हैं, इन सब की स्याही बना डालो, और रुए ज़मीन पर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों को काट काट कर उनकी कलमें बना दो, और उन कलमों से और उस स्याही से अल्लाह की नेमतें लिखना शुरू कर दो, अल्लाह की हम्दो सना लिखना शुरू कर दो, तो कलमें ख़त्म हो जाएंगी और स्याही खुश्क हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें ख़त्म नहीं हो सकती। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी नेमतें हैं उसकी। उसकी सबसे बड़ी नेमत ये है कि वो रब्बुल आलमीन है। वो जिस तरीक़े से इंसान को खिलाता है, हैवानात को भी खिलाता है, जानवरों को भी खिलाता है, और उसने कभी ये नहीं देखा कि ये हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त। इसने कभी ज़िंदगी में हमारे सामने सजदा किया भी या नहीं किया, हमसे कभी मांगा भी या नहीं मांगा, तो ये नहीं देखता। कुरान करीम की पहली आयत आप उठाइए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद, तो उसमें पहली आयत में आपको जो लफ्ज़ मिलेगा वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है। वो ये भी कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, वो ये भी कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, वो ये भी कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हैवानात। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। मैं एक मुसलमान को खिलाता हूँ तो एक गैर मुस्लिम को भी देता हूँ, एक हिंदू को भी देता हूँ, एक ईसाई को भी देता हूँ, एक यहूदी को भी भूखा नहीं सोने देता। ये उसकी रुबूबियत है। हम और आप किसको बुलाएंगे? एक बेटी उसकी भी शादी की, एक बेटा उसका वलीमा किया, उसमें भी जब लिस्ट बनाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन हमारा रिश्तेदार है, और उन रिश्तेदारों में भी ये देखते हैं कि कौन मेरा मुआफिक है।
बहुत से रिश्तेदारों को हम जानबूझकर इसलिए छोड़ देते हैं कि उससे हमारी बनती नहीं है, और हमने किसी लड़ाई झगड़े में कह दिया था कि अब मौत और जिंदगी सब बंद, खुशी और गम सब बंद। हम अपने पूरे रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाते, और कोई रिश्ता अगर सामने आए तो ये कह दिया जाता है ये दूर के रिश्तेदार हैं, जरूरी है कि मैं सबको बुलाऊं। हम दावतें अपनों को देते हैं, अपने पूरे रिश्तेदारों को भी शामिल नहीं कर पाते, फिर अपने दुश्मन को क्या बुलाएंगे और अपने दुश्मन को क्या दावत देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तरखान इतना वसी है, इतना बड़ा है उसका दस्तरखान कि उसके दस्तरखान पर उसके दोस्त भी खाते हैं, उसके दुश्मन भी खाते हैं। जो उसके सामने सर झुकाता है वो भी खाता है, और जो उसको अपना रब और अपना माबूद नहीं मानता अल्लाह उसको भी देता है। सुबह जब हम सवेरे उठते हैं, जब सूरज अपनी आबो ताप के साथ निकलता है, तो इसकी रोशनी एक मुसलमान के खेत पर भी पड़ती है, एक गैर मुस्लिम के खेत पर भी। उसकी रोशनी से मुसलमान भी फ़ायदा उठाते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, नसरानी, जैनी, बुद्धिस्ट सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है तुम्हारा नहीं। अल्लाह सूरज की रोशनी सबको देता है। आसमान से बारिश जब बरसती है तो वो पानी अल्लाह सबको देता है। हवा जो चलती है अल्लाह उससे सबको फायदा पहुंचाता है। ये है उसकी रहमत और रुबूबियत की वुसात। उसके नज़दीक ये नहीं है कि तुम ठीक है आखिरत में आओगे, मरने के बाद आओगे, हिसाब किताब तब होगा, वो अलग मसला है, लेकिन अभी हमने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है और पैदा किया है, तो अभी ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। हम किसको बुलाते हैं? वो रब्बुल आलमीन है। समंदर के अंदर एक मछली है जिसको हम व्हील मछली के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी मछली कहलाती है। जानते हो एक दिन में वो कितना खाती है गोश्त? समंदर ही की मछलियों को और दूसरे जानवरों को जो खाती है, एक दिन में उसकी खुराक है 40 टन। 1-2 किलो नहीं, 1-2 किलो नहीं, 5 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। 40 टन गोश्त रोजाना उसको उसकी खुराक के मुताबिक खिलाता है। हम 2 रोटी कमाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए कितने हथकंडे अपनाते हैं, कितना धोखाधड़ी करते हैं, कितना कारोबार को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने इस पेट को पालने के लिए किन किन रास्तों से गुजरते हैं और क्या क्या कर बैठते हैं। किसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते हैं और कितने लोगों के हक मार डालते हैं, कितने गरीबों के मुंह से लुकमा तक छीन लेते हैं सिर्फ अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ऐ मुसलमान, अपने रब की रुबूबियत और उसकी रहमत पर तुझे यकीन क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन गोश्त भी मछली को खिलाता है और उसको भी भूखा नहीं सोने देता, तो तुझे कैसे भूखा सुलाएगा? तू तवक्कुल तो कर, तू भरोसा तो रख उसके ऊपर। मेरे बंदो, तुम मेरे ऊपर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें वैसे ही रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं, लेकिन जब शाम को अपने घोंसलों में वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। जैसे हम उन चिड़ियों को दाना देते हैं, उनको रोजी देते हैं। और मेरे बंदो, तुम तवक्कुल तो करो, भरोसा तो करो मेरे ऊपर। ये उसकी रुबूबियत का आलम है।
वो किसी को भूखा नहीं सोने देता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, वो अपने दस्तरखान पर कभी अकेले खाना नहीं खाए, वो किसी न किसी मेहमान के साथ खाना खाते थे। और अगर कोई नहीं आता था तो सड़क से और रोड से किसी को पकड़ के लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा कर खिलाते थे। एक दिन एक मजूसी मिल गया, बुढ़ा, 90 साल उम्र। कहा बाबा चलो खाना खा लो। कहा बेटा भूखा तो हूं। ले गए और जैसे ही खाना दस्तरखान पर उसके सामने परोसा रखा और कहा बाबा चलो शुरू करो, खाओ और अल्लाह का नाम लो। उस बुढ़े ने कहा इब्राहीम मैं तेरे रब का नाम क्यों लूं? मेरा रब तो कोई और है, मैं खाऊंगा तो उसी के नाम से जो मेरा माबूद है, जो मेरा रब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा आग, मैं आग की पूजा करता हूं। बेइस्मिन्नार, उसने रोटी की तरफ लुक़मा, हाथ बढ़ाया, लुक़मा उठाया और कहा बेइस्मिन्नार, बेइस्मिल्लाह की बजाय बिस्मिन्नार, मैं अल्लाह के नाम से नहीं आग के नाम से शुरू करता हूं। बेइस्मिन्नार, उसने आग के नाम से लुक़मा मुंह तक ले गया, खाने ही वाला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, लुक़मा नीचे रखो, रख दिया। क्या हुआ इब्राहीम? कहा ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, ये खाना आग ने नहीं दिया। आए बुढ़े, आए बाबा, बुजुर्ग, अगर खाना है तो इस खाने पर मेरे रब का नाम लेना होगा, वरना उठकर चले जाओ, ये खाना मेरे रब ने दिया है। उस बुढ़े ने खाने का लुक़मा रख दिया और कहा इब्राहीम मैं तो अपने ही रब का नाम लेकर खाऊंगा, अगर खिलाना है तो तुम्हारे रब का नाम क्यों लूं? उठा और चल दिया। इब्राहीम ने कहा ठीक है, जाओ जो तुम्हारा रब है उससे मांग लो खाना। वो बुढ़ा दस्तरखान छोड़कर चला गया, घर से 100 कदम 200 कदम दूर गया होगा। यहां जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सख्त आदेश लेकर आते हैं, आ इब्राहीम जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म है, उस बूढ़े को बुला कर लाओ और अपने इसी दस्तरखान से बैठकर, इसी पर बैठकर खाना खिलाओ, चाहे वो किसी का भी नाम ले, लेकिन खाना खिलाओ। तुम्हारे रब की रहमत को यह गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं और उस बूढ़े को तलाश करते हैं। 200 कदम की दूरी पर वो बूढ़ा मिल जाता है, उसको पकड़ के लाते हैं, दस्तरखान पर बिठाते हैं और कहते हैं बाबा जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन खाओ। उसने कहा इब्राहीम अजीब मामला है, अभी तो अल्लाह का नाम न लेने पर तुमने भगा दिया था और अब ये कह रहे हो जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन खाना खा लो। आखिर बात क्या है? दाल में कुछ काला नजर आता है, मुझे समझाओ। फरमाया इब्राहीम ने, हाय बाबा जब तुम दस्तरखान से उठकर चले गए तो मेरे रब का हुक्म आया, अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मुझे हुक्म दिया उस बुजुर्ग को बुलाओ। जिब्रील ने बताया इब्राहीम उस बुजुर्ग की उम्र तो 90 साल है। अल्लाह ने मुझे यह हुक्म देकर भेजा कि इब्राहीम से कह दो उस बुजुर्ग की उम्र तो 90 साल है, उसने अपनी 90 साल की पूरी जिंदगी में कभी मेरा नाम लिया ही नहीं। 90 साल तक उसने कभी मेरा नाम लिया ही नहीं, लेकिन 90 साल तक उसको मैं खिलाता रहा, मैं पिलाता रहा, मैं सुलाता रहा, मैंने अगर बीमार किया तो शिफा भी देता रहा।
आज पहली बार तुम्हारे दस्तरखान से मेरा एक बंदा भूखा उठकर चला गया है। ऐ इब्राहिम, वो मेरा नाम नहीं लेता तो क्या हुआ? 90 साल तक मैं अपने बंदे को भूला नहीं। आज तो उसने तुम्हारे दस्तरखान पर एक मर्तबा मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उसको भूखा उठाकर भगा दिया। तुम्हारे रब की रहमत को यह गवारा नहीं कि भूखा दस्तरखान से उठ जाए। बुला कर लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं तुम्हें बुला कर लाया हूं कि मेरे रब का हुक्म है। उसने कहा, अती अदक इब्राहिम, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना रहमान और रहीम है, जो 90 साल तक मैंने जिसका नाम नहीं लिया और वो मुझे खिलाता रहा, मुझे पिलाता रहा, आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं की कहा। पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों, उस बुजुर्ग ने अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ लिया, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात फिर मानने लगा। गौर करो, रब की रुबूबियत को देखो। हम किसको क्या देंगे और देते हैं तो बाद में एहसान भी जताते, भूल गया मैंने क्या नहीं किया तेरे साथ। ये सबसे बड़ी कमी है कि आप किसी की मदद करें और मौका आए तो एहसान जताते कहें, भूल गया मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। बिल्कुल ऐसे है जैसे थूका था, अब उसी को चाट लिया है उसने। आपने कुछ किसी की हेल्प की है तो उसका बदला और उसके इनाम की उम्मीद अल्लाह से रखो। जरा तसव्वुर करो, कुवैत में एक बुजुर्ग ने 80 साल के बूढ़े ने ऑपरेशन कराया, हार्ट सर्जरी कराई, बहुत अमीर पैसे वाला, हार्ट सर्जरी कराई और सर्जरी कराने के बाद कामयाब सर्जरी हुई। 10 मिनट में उसका ऑपरेशन हो गया हार्ट का कुवैत के अंदर। और शाम तक डॉक्टरों ने कहा जाओ घर जा सकते हो, आराम करो। छुट्टी दी तो 10 लाख रुपए का उसको इंडियन करेंसी के मुताबिक बिल पकड़ा दी। यहां के डॉक्टर आए, वहां के डॉक्टर आए, इन्होंने चेकअप किया, सब अभी तक सारी जांचों में इसमें उसमें लेकर ये तुम्हारा खर्च आया 10 लाख। उस 80 साल के बुजुर्ग ने अपना बिल देखा, रोने लगा। डॉक्टर समझे शायद पैसे ज्यादा हैं जिसकी वजह से ये बेचारा रोने लगा। वो गए और उन्होंने कुछ दवाओं में, कुछ फीस में कंसेशन करके उसको 8 लाख का बिल दे दिया। कहा लो 2 लाख हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि बिल ज़्यादा था। 10 लाख का आपने मुझे बिल दिया, मैं ये बिल पकड़कर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंखों में आंसू आने की वजह ये नहीं थी कि 10 लाख मैं दे नहीं सकता था, मैं 10 क्या 20, 25, 50 लाख भी देने पर कादिर हूं। मैंने गुर्बत की वजह से मेरे आंखों में आंसू नहीं आए। मेरे आंसू सिर्फ इस वजह से आए कि आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया। 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके आप कामयाब ऑपरेशन करके मुझे बिस्तर पर ले आए। आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे हार्ट को संभाला, ठीक तरीके से उसकी रनिंग कर दी और इसका बिल आपने मुझसे 10 लाख रुपए का मांग लिया जो बाद में आपने ऐड कर दिया। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूं जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, मेरी हरकतों पर कंट्रोल किए रहा और मैंने आज तक अपने रब की नाफरमानी में करता रहा। मैं अपने रब का नाशुक्रा बंदा रहा। मैं यारी और मक्कारी में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि इतनी नाफरमानियों गुनाहों के बावजूद उसने आज तक मेरे दिल का कोई हिसाब मुझसे नहीं लिया। इस्लाह के लिए 1-2 बातें काफी हैं अगर इबरत लेना चाहो तो, वरना सुनना चाहो तो ऐसी बातें तो लगती है पूरा दिन भर कहते रहो, रात भर कहते रहो। और ये वही सोचता है जिसको अमल तो करना नहीं है, जिसको सिर्फ सुनने में मजा आता है, अमल करने में नहीं।
ये रहमत नहीं रब की तौर क्या है कि हमारी नाफरमानी और गुनाहों के बावजूद ये जमीन फटती नहीं है। वरना सहाबे किराम का हाल तो ये था कि जब आसमान पर थोड़ी सी सुर्खी देखते थे और हल्के से बादल गरजते हुए देखते थे तो अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों की तरफ भागते थे और कहते थे कि अल्लाह अगर बारिश बरसाना तो रहमत की बारिश बरसाना है। अल्लाह इस आसमान से कहीं आग के शोले न बरसने लगे, कहीं पत्थरों की बारिश ना आ जाए। जैसे तूने पहले उम्मतों को बर्बाद किया था, हलाक किया था आग और पत्थरों की बारिश से, कहीं हमारे ऊपर आग और पत्थरों की बारिश ना आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम का यह हाल था जो अमल के इतने पक्के और सच्चे थे, और हमारा हाल यह है कि हम और आप मेरे भाइयों सर पे जूं तक नहीं रेंगता कि हम और आप कितने गुनाहों के बावजूद आज इस जमीन पर बड़ी आसानी के साथ चल लेते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते अल्लाह ना करे जमीन फट गई और हम फंस गए तो हमारा क्या होगा। जमीन अपने रब का हुक्म मानती है, आसमान अपने रब का हुक्म मानता है। दरख्तों के ये पत्ते जब खामोश होते हैं तो अपने रब के हुक्म से, और जब हवा देते हैं तो अपने रब के हुक्म से। कायनात की हर शय अपने अपने तरीके से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। लेकिन हाय रे इंसान, तू कितना नाकारा हो चुका है। सबसे अफजल मखलूक तू, और सबसे ज्यादा नाकारा यही इंसान जो अपने रब की नाफरमानी में लगा हुआ है। रब की रहमत, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अभी एक ही नेमत का तो जिक्र हो रहा है, गौर करो कैसे संभाले हुए हो। घर से यहां तक आप अपने दोनों पैरों पर चलकर आए, वुज़ू आपने अपने हाथों से बनाया, आपको ये ऑक्सीजन जो मिल रही है हवा, ये कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। जिन लोगों ने फ्लाइट का हवाई जहाज का सफ़र किया है उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब हवा का दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप लटक जाते हैं, जिनको नाक में चढ़ाकर लंबी लंबी सांस ली जाती है। क्योंकि हवाई जहाज हज़ारों फीट ऊपर उड़ता है जहां हवा का दबाव कम हो सकता है। और हम लोग फ्लाइट पे सफ़र करते हैं तो मालूम है यार, कभी कभी ऐलान भी किया जाता है हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे और आप इनको नाक और मुंह पे चढ़ा कर खींचें। हवा का दबाव कम हो जाए तो मेरे भाइयों सोचो और गौर करो कि हमें ऑक्सीजन लेना पड़ती है। जब हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो हमें हॉस्पिटल जाकर ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन हमारे उस रब की रहमत देखो कि वो हमारा परवरदिगार, वो हमारा रब्बुल आलमीन, वो हमारा परवरदिगार जिसने माँ के पेट के अंदर भी हमें ऑक्सीजन पहुंचाता रहा। सिर्फ पेट के अंदर नहीं, इस दुनिया के अंधेरा है, दुनिया की रोशनी नहीं है, फिर माँ के पेट का अंधेरा है, फिर उस माँ के पेट के अंदर रहम बच्चेदानी है, उस बच्चेदानी का अंधेरा है, फिर उस बच्चेदानी के अंदर भी आप नहीं है, उस बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर आप रहते हैं। हम और आपका गुजर बसर उसी रास्ते से हुआ है, उसी बच्चेदानी की उस झिल्ली के अंदर हम और आप रहे हैं और बच्चा उसी झिल्ली में रहता है। दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा, बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली है उस झिल्ली के अंदर हम हैं। इतनी इतनी तारीकी के अंदर भी वो हमें ऑक्सीजन पहुंचाता रहा, वो हमें हवा देता रहा, वो हमें ग़िज़ा पहुंचाता रहा। वो उस वक्त भी हमें नहीं भूला जब अम्मा के पेट के अंदर थे, तो पेट से बाहर लाने के बाद वो हमें कैसे भूल जाएगा। वो अल्लाह हमें रोज़ी माँ के पेट में भी पहुंचाता रहा, तो पेट से बाहर आने के बाद वो हमें कैसे भूल जाएगा। मेरे भाइयों, वो नहीं भूलता है, ये हमारे और आपका वहमो गुमान है कि वो हमें और आपको भूला हुआ नहीं, वो नहीं भूल सकता। इंसान को जिंदा रहने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा हवा, उसके बाद पानी। बगैर खाने पीने की चीज़ों के आदमी 2-4 दिन जिंदा रह लेगा, लेकिन बगैर पानी के और उसके बाद खाने और पीने की चीज़ें,
आप देखिए, जैसे ही दुनिया के अंदर आप कदम रखते हैं, माँ के पेट से आज पहले ही दिन है आप बाहर आए हैं। जिंदगी के लिए आपको सबसे ज़्यादा हवा की ज़रूरत थी। आपके आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। आपको उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, 6 महीने तक डॉक्टर कहता है पानी मत दो, 6 महीने के बाद पानी। आप दुनिया में आए, पानी का इंतज़ाम पहले ही से। खाने पीने की चीज़ें जब आप शुरू करेंगे, आपने खाना सीखना बाद में सीखा है, खाना खाना उसका इंतज़ाम अल्लाह ने पहले ही कर दिया। ये 6 महीने भी आप बगैर जो पानी के और बगैर खाने की चीज़ों के रहे, तो ज़रा कुदरत तो देखिए, अल्लाह का रहमो करम तो देखो। वो माँ जिसने अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पिस्तानों में सुराख पैदा करके तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर देता है, और तुम्हारी ग़िज़ा तुम्हारी माँ की पिस्तान में पैदा कर देता है। आते ही सबसे पहले तुम अपने माँ की पिस्तान से लगते हो। गौर करो, ये रब की रुबूबियत और उसकी रहमान की रहमानियत नहीं तो और क्या है। ये हाथ पैर, ये हवा पानी, ये सब तुम और हमारे माँ बाप कहीं किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इस दुनिया में पहले ही से बनाकर तैयार कर रखी थी। लेकिन कितना नाशुक्रा है वो बंदा जो इन तमाम नेमतों से फ़ायदा तो उठाए, लेकिन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस तख्लीक का मकसद समझकर जब थोड़ा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो मस्जिद में आकर वो अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखकर अपने आप को रब का ग़ुलाम और रब्बुल आलमीन को अपना मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना नाफरमान, कितना नाशुक्रा है ये इंसान। ये सारी चीजें हमें और हमारे माँ बाप कहां से लेकर आए थे? खरीद के लाए थे क्या? हवा किसी दुकान पर खरीद के लाए थे क्या? ये पानी किसी दुकान से खरीद के लाए थे क्या? ठीक है, आज बिजली की बोतल मिलती है, लेकिन पानी तो अल्लाह ही ने पैदा किया है। आपने किया क्या है? अरे आपने उसको उबाल दिया, फिल्टर कर दिया, कुछ केमिकल डालकर उसको 5-6 महीने के लिए महफूज कर दिया। लेकिन अगर पानी ही अल्लाह जमीन से ना निकाले तो बताइए क्या कर लेंगे आप? ये समझ लो कि अल्लाह ने गेहूं पैदा किया, आपने उसको पीस कर आटा बना दिया। ना आटा आपका है, ना गेहूं आपका है, बस उसको पीस दिया। अल्लाह ने सारी चीज़ें बनाई हैं, आपने उसको अपने अपने तरीक़े के मुताबिक आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, हालांकि वो सारी चीज़ें आपकी नहीं। जब टेलीफोन किसी ने बनाया था, लैंडलाइन जो हाथ में रिसीवर लेकर बात की जाती थी, तो इस टेलीफोन बनाने वाले ने घमंड में, तकब्बुर में आकर कहा था, आज मैंने वो चीज़ बना ली जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। तकब्बुर में आकर उसने ये बात कही थी, जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। यहां बैठे बैठे अमेरिका, सऊदिया, कोया, दुबई बात कर लो, लेकिन वो भूल गया। ये 250 ग्राम का डब्बा बनाकर वो अपने आप को इतना फख्र करने लगा। जब उससे पूछने वाले ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि अमेरिका में या लंदन में तुम्हारा भाई है? कहाँ? अगर उसके कान बहरे हो जाएं और यहां तुम्हारी जबान गूंगी हो जाए और तुम यहां से रिसीवर उठाकर कुछ बताना चाहो और गूंगा होने की वजह से तुम बोल नहीं पा रहे हो और वो बहरा होने की वजह से सुन नहीं पा रहा है, तो अब ये बताओ ये 250 ग्राम का डब्बा किस काम का है? गौर कीजिए, कितना फख्र। न तो हेलो कहने वाली जबान इसने बनाई, न हेलो सुनने वाले कान इसने बनाए। जबान अल्लाह ने बनाई, कान अल्लाह ने बनाए। अगर अल्लाह जबान और कान की कुव्वत गोयाई और समात छीन ले तो बताओ ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? लोग तकब्बुर में आ जाते हैं और भूल जाते हैं। ये रब की रुबूबियत और रहमत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। और इसके बावजूद ये कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरा बंदा पलट कर मेरे पास आता है।
यानी गुनाह करता है लेकिन फिर लौट कर मेरे पास आता है। फरमाया अगर तुम गुनाह करके तौबा करना छोड़ दोगे तो हम तुम्हें इस दुनिया से हलाक कर देंगे। अल्लाह ने कहा फिर हम ऐसे लोगों को इस दुनिया में पैदा करेंगे जो गलतियां करेंगे लेकिन रुजू हमसे करेंगे, गलतियां करेंगे और लौटकर हमारे पास आएंगे। अल्लाह को खुशी होती है उस बंदे से जो अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह से तौबा करे और माफ़ी मांगे, जो कुछ भी मांगना। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। उन कैदियों के अंदर एक औरत भी थी जिसका छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गायब हो गया था, कहीं खो गया था। उस औरत की पिस्तानों में दूध था जो अपने बच्चे को पिलाती थी, लेकिन उसका बच्चा कहीं गायब हो गया, खो गया। ये औरत भी गिरफ्तार करके लाई गई जंगी कैदियों में। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उसको उठा लेती और अपने पिस्तान से लगाकर अपना दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है सहाबा, इस औरत की मोहब्बत देखो, ये जिसके बच्चे को उठाती चाहती है पकड़ लेती है और अपने पिस्तान से लगाती है। अगर इसको इसका अपना बेटा मिल जाए तो क्या उम्मीद है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? सहाबा ने अर्ज किया हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका बच्चा अगर आग में जल भी रहा होगा तो ये अपने आप को जलाकर खाक कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगी। अगर इसको पता चल जाए कि फला जगह मेरा बच्चा जल रहा है तो ये जलती हुई आग में कूद कर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। इस बात की फिक्र नहीं करेगी कि मैं कितनी जल रही हूं, बचूंगी भी या नहीं बचूंगी। बच्चे की मोहब्बत इस औरत को इस बच्चे की जलती हुई आग में कूदने पर इस औरत को मजबूर कर देगा। यह है मोहब्बत इस औरत की। फरमाया अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। मैं कसम खाता हूँ उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जितनी औरत अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे 1000 गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे पर मेहरबान है। वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जलकर राख हो जाए, वो नहीं चाहता, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जितना यह औरत अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे पर मेहरबान है, उससे मोहब्बत करता है। लाओ रहमत को तलाश करो, अच्छी उम्मीद रखो, लेकिन इबादत के साथ, उसके शुक्र के साथ। आप क्या समझते हो आपने पानी पिया, पानी आपके पेट में पहुंच गया, हो गया? नहीं, यह पानी आसानी के साथ पेशाब के रास्ते से अगर आपके निकल जाता है तो वजब शुक्र। हजरत आयशा फरमाती है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। कितने लोग आज पेशाब की बीमारियों में मुलव्वस हैं। फरमाया कि कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पानी पिए, मा मिन अब्दिन यशरबुल मा अल क़राह, जो पानी पिए और आराम से पानी को निगल कर पेट तक पहुंचा दे और वो पानी आराम के साथ, आसानी के साथ पेशाब के रास्ते से बाहर में निकल आए, इल्ला वजब शुक्र, तो इस बंदे के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। आफानी उफरान का, अल्लाह तेरा शुक्र और तेरा एहसान है, मुझे बख्श दे, तूने आसानी के साथ मुझे पानी पिलाया और आसानी के साथ वो पानी बाहर भी आ गया। कितने लोग हैं जो ये शुक्र अदा करते हैं? जब पेशाब करने पर और आसानी से पेशाब हो जाए, जब उस पर अल्लाह का शुक्र हमारे और आपके ऊपर वाजिब हो रहा है, तो खाने पीने, रहने, सोने, जागने और कारोबार करने पर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं वाजिब होगा हमारे ऊपर? सोचिए, हमने रहमत के ऐसे उसूल नहीं देखे। आप मुझे बताइए और फैसला करके बताइए और दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जहेज देते हैं, बहन की शादी करते हैं, जहेज देते हैं, जहेज का लेना देना जायज ना जायज वो एक अलग टॉपिक है, वो कभी फिर सुनिएगा। आप देते हैं सामान। हमारी बेटी मायके से ससुराल जाती है, हमारी बहन अपने माँ के घर से जब ससुराल जाती है तो मायके के सामान की बड़ी हिफाजत से रखती है, उसको साफ कर करके चुन चुन के रखती है।
वो उस शौहर के माल की इतनी हिफाजत नहीं करेगी, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने मायके से मिलने वाले, अपने भाई और माँ बाप के इसकी तरफ से मिलने वाले सामान की हिफाजत करेगी। कांच के 2 बर्तन रखे हैं, गिलास रखे हैं, अचानक साफ करते करते एक गिलास गिर जाता है, एक बर्तन गिर जाता है, दोनों जमीन पर गिरे, लेकिन एक बर्तन बच गया, कांच का है, शीशे का है, और एक गिलास टूट गया। बताओ, हमारी बहन या हमारी बेटी या हमारी मां किस बर्तन की हिफाजत करेगी? अब कौन से बर्तन की सेफ्टी करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बच गया उसकी? हर अक्लमंद आदमी यही कहेगा, जो टूट गया वो तो टूट गया, उसका क्या करेगी? जो बच गया उसको संभालेगी, उसको साफ करेगी और उसी को हिफाजत के साथ रखेगी। अब सवाल यह है कि जो टूट गया, जो बिखर गया, जो किसी काम का नहीं है, जिसमें इतने टुकड़े हो चुके हैं कि वो जुड़ भी नहीं सकता, उसका क्या करेगी? आपका जवाब ये होगा कि आपका बेटा अगर चारपाई पर बैठा होगा तो माँ कहेगी, बेटे वहीं बैठे रहना, यहां मत आना, कांच चुभ जाएगी। फिर वो झाड़ू लाएगी और साफ करेगी, इधर उधर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करेगी और किसी बर्तन में भरकर उसको डस्टबिन में डाल देगी या कूड़ेदान में फेंक देगी। उस टूटे हुए बर्तन को क्यों नहीं रखेगी? जवाब यह है कि उसके किसी काम का नहीं है। काम का नहीं है तो अब क्या करेगी? फेंक देगी कबाड़ खाने में, डाल देगी कूड़े में, डाल देगी डस्टबिन में। चलिए, बहुत अच्छा जवाब, लेकिन आइए थोड़े से आपके मिजाज को बदलते हैं हम। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल और एक की उम्र 22 साल। 22 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा मेहनत करता है, कमा कर लाता है, पूरे घर का बोझ उठा रहा है, अपने माँ को खिलाता है, माँ बीमार होती है तो उसका इलाज भी कराता है। लेकिन उसका बड़ा भाई 22 साल का, 21 साल का जवान, वो अपाहिज है, पैरों से लंगड़ा है, हाथों से कोड़ी है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो पेशाब और पायखाना करने भी नहीं जा पाता, उसको उठाना पड़ता है, उसी बिस्तर पर उसको लैट्रीन कराना पड़ रही है, पेशाब के लिए बर्तन लाना पड़ रहा है, उसी बर्तन में उसको पेशाब कराना पड़ रहा है। हाथ उसके अपाहिज हैं, कोड़ी है, वो अपने हाथ से अपनी गंदगी को साफ भी नहीं कर पाता है, वो अपने हाथों से कपड़े भी नहीं धो पाता है, बल्कि वो एक रोटी का लुकमा उठाकर अपने मुंह में रख भी नहीं पाता है, उसको खिलाना पड़ता है। बिल्कुल कांच के गिलास की तरह जो टुकड़े टुकड़े हो गया है, ये लड़का भी किसी काम का नहीं है। उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल है। ये माँ के ऊपर भी बोझ बना बैठा है, ये भाई के ऊपर भी बोझ बना बैठा हुआ है, ये पूरे घर के लिए बोझ बना बैठा हुआ है। और 18 साल का बच्चा कमा कमा कर ला रहा है, अपनी माँ को खिला रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए और दिल की गहराई के साथ बताइए, माँ इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करेगी? आप कहेंगे वही 22 साल के बच्चे से, जो लंगड़ा है, लूला है, पायच। क्यों? वो तो किसी काम का नहीं है, उसको तो उठाकर फेंक देना चाहिए, लावारिसों में भेज देना चाहिए, यतीम खानों में भेज देना चाहिए। लेकिन मां उस जिगर के टुकड़े को, उस 20, 21 साल और 22 साल के बच्चे को क्यों नहीं भगा रही है? अरे भगाना तो छोड़िए, 18 साल के बच्चे के कपड़े नहीं बदलेगी। वो टॉयलेट जाएगा तो मां उसके पीछे पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि वो बच्चा अब जवान है। लेकिन जवान तो ये भी है जो 22 साल का है, लेकिन मां इसके पीछे पीछे ही नहीं जाएगी, इसके पास बैठी रहेगी, अपने मुबारक और प्यारे हाथों से इसका सर भी सहलाएगी, बार बार पूछेगी भूख तो नहीं लग रही है, और बार बार अपने हाथ से उसको लुकमा बना बना कर उसको खिलाएगी, उसके कपड़े भी धोएगी, यहां तक कि उसके पेशाब करने पर उसकी शर्मगाह भी धोएगी और लैट्रीन करने पर लैट्रीन भी धोएगी। आज उसको शर्म नहीं आ रही है,
इसके बावजूद कि वो बच्चा बालिग भी है और 22 साल का, लेकिन माँ को शर्म नहीं आ रही है। एक माँ के दिल में ये रहम किसने पैदा किया है? अल्लाह कहता है मेरे पास रहम के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे। मैंने दुनिया में 1 दर्जा उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। ये दुनिया में जो तुम देख रहे हो ये मेरी रहमत का 1 दर्जा है। आप देखिए, अभी मुर्गी बिल्ली को देखती है, भागती है, ये बिल्ली हमें झपट लेगी, लेकिन वही मुर्गी जब 20-25 बच्चे की मां बन जाती है और अंडों में से चूजे जब निकलते हैं मुर्गी के, और जब वही मुर्गी किसी बिल्ली को सामने देखती है तो उन बच्चों को छोड़ के भागती नहीं है, बल्कि अपने पर खोलकर बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये बच्चों की मोहब्बत उस मुर्गी के अंदर किसने पैदा की है? एक बकरी को देखिए, जब अपने 2 बच्चे एक बच्चे से जनती है और बच्चा पैदा करती है तो वो बकरी किस तरीके से अपने बच्चे की उस गलाजत को चाटती है। एक कुतिया को देखिए, जब वो बच्चे जनती है तो किस तरीके से उसके बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वो कुतिया अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ऐसी गुफा तलाश करती है जहां दूसरे कुत्तों का गुजर ना हो सके, और कोई बिल्ली या कोई खतरनाक जानवर हमारे बच्चों पर हमला करके उनको खा ना जाए। ये जानवरों के अंदर भी मोहब्बत किसने पैदा की है? ये जात वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ये अल्लाह की नेमत नहीं तो और क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इस रहमत को अगर अल्लाह ने उतारा है और उस रहमत के इतने चश्मे फूटे हैं कि हमें उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए अल्लाह के शुक्र के साथ। अल्लाह के शुक्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, इन नेमतों से फ़ायदा उठाओगे। जुमे का खुतबा मैंने कहा था मुख्तसर होता है, फिर भी 12:15 से 1:05 तक मैंने खींचा है आप तक। 50 मिनट का खुतबा कम नहीं होता, जबकि खुतबा सिर्फ आधे घंटे का होना चाहिए। लेकिन आपकी इजाज़त, और मैंने भी 15 मिनट पहले मिंबर पर बैठना गवारा कर लिया। चलिए, कभी कभी सुनने का मौका मिलता है तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारेल्लाह उस रहमत का सही तरीक़े से शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन ये रहम व करम हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और शुक्र के साथ एहसान और शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रखना, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।